देवियों और सज्जनों, आज मैं आपके सामने एक आगे की सोच के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ, जिसमें वेदांत लिमिटेड के भविष्य को फिर से आकार देने की क्षमता है। ये प्रस्ताव अनिल अग्रवाल द्वारा आगे रखा गया है, दूरदर्शी से कम नहीं है। ये पृथक्करण के लिए कहता है, वेदांत लिमिटेड में अलग अलग संस्थाओं में एक ऐसा कदम जो मूल्य को अनलॉक करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेशों को प्रोत्साहित करने और व्यापार फोकस को बढ़ाने का वादा करता है। वेदांत लिमिटेड वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, जो अपने विविध पोर्टफोलियो और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अनिल अग्रवाल का प्रस्ताव इस उल्लेखनीय कंपनी की पूरी क्षमता का दोहन करने का प्रयास करता है, और ऐसा करने में वह एक ऐसे रास्ते को लागू करता है जो शेयरधारकों, कर्मचारियों और उद्योग को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, चलो बढ़ाया शेयरधारक मूल्य के वादे पर चर्चा करते हैं। विभाजन द्वारा विभाजन। वेदांत लिमिटेड अलग अलग संस्थाओं में प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी रिटर्न को अधिकतम करने के लिए संसाधनों और रणनीतियों को बेहतर ढंग से आवंटित कर सकती है। शेयरधारक इस सुव्यवस्थित दृष्टिकोण से लाभ के लिए खड़े हैं, क्योंकि यह अधिक सटीक प्रबंधन और निर्णय लेने की अनुमति देता है। अंततः उच्च में अनुवाद करता है निवेश पर रिटर्न। इसके अलावा ये प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय निवेशों में वृद्धि के दरवाजे खोलता है, जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित होती जा रही है। व्यवसायों के लिए उनकी सीमाओं से परे अवसरों को अनुकूलित करना और जब्त करना आवश्यक है। वेदांत लिमिटेड के भीतर विशेष संस्थाओं का निर्माण करके कंपनी रणनीतिक रूप से अपने अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न को लक्षित और विस्तार कर सकती है, जोखिम में विविधता ला सकती है और अपने क्षितिज का विस्तार कर सकती है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पुनर्गठन से अधिक व्यावसायिक ध्यान केंद्रित होगा। वेदांत लिमिटेड के भीतर प्रत्येक इकाई अपने विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित होगी, जो बाजार की गतिशीलता, ग्राहकों की जरूरतों और तकनीकी प्रगति पर एक तेज ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। आज के प्रतिस्पर्धी व्यापार परिदृश्य में निरंतर विकास और नवाचार के लिए एकाग्रता का ये स्तर आवश्यक है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रस्ताव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से परिश्रम, नियामक अनुमोदन और एक सहज निष्पादन रणनीति की आवश्यकता होगी। हालांकि